यह बौद्ध मंदिर का प्रवेश द्वार है। महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में सन 563 ईसा पूर्व वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। महात्मा बुद्ध शाक्य वंश में जन्मे और इनके पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम महामाया था। इस स्मारक पर तिब्बती भाषा में कुछ लिखा हुआ है। यह विशाल बुद्ध प्रतिमा 103 फीट ऊंची है। यह जो रंग बिरंगे झंडे दिख रहे हैं, इनमें शांति मंत्र लिखे हुए हैं। यहाँ का वातावरण अद्भुत और बहुत ही शांति प्रिय है। इस मंदिर के ओपनिंग का टाइम सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक है। दिन में 12 से 2:30 बजे तक यह बंद रहता है। यहाँ बुद्ध प्रतिमा तक जाने के लिए सीढ़ियां हैं। आप जूते चप्पल उतारकर ऊपर जा सकते हैं। ये प्रेइंग व्हील है जिन पर मंत्र लिखे हुए हैं जो विश्व शांति के लिए प्रेषित किए जाते हैं। प्रेइंग व्हील को गोल्डन कलर से सजाया हुआ है और ये लाल कलर बड़ा ही अद्भुत दिख रहा है। ये पीछे से बुद्ध प्रतिमा का दर्शन है। यह जापानी स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। सुंदर बगीचे, फूल, मूर्तियां, शांत वातावरण आध्यात्मिकता का अनुभव कराते हैं। यह तिब्बती बौद्ध धर्म के निंगमा संप्रदाय का महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ दुनिया भर से पर्यटक आते हैं। बौद्ध धर्म के अनुयायी यहाँ शांति और बौद्ध शिक्षाओं को आत्मसात करने के लिए आते हैं। ऐसा कहते हैं मंदिर को गोल्डन कलर देने के लिए 50 कलाकारों को 3 साल का समय लगा था। यह बौद्ध मठ देहरादून रेलवे स्टेशन से 9 किलोमीटर की दूरी पर और देहरादून आईएसबीटी से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह देहरादून के क्लेमन टाउन नगर में स्थित है। इस मठ को मेड्रोलिंग मठ के नाम से जाना जाता है। मेड्रोलिंग शब्द 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। मिन, जिसका हिंदी का अर्थ है परिपक्व होना। ड्रोल, इसका अर्थ है मुक्ति या आजादी। और लिंग मतलब उद्यान या स्थान है, अर्थात मेड्रोलिंग मतलब पूर्ण मुक्ति का स्थान। यहाँ बड़ी ही दिव्यता का अनुभव हो रहा है। चारों ओर शांति है। आप लोग भी समय निकालकर यहाँ का विजिट जरूर करें। सामने एक छोटी बुद्ध की प्रतिमा है। साथ ही 3 स्तूप हैं जो नीले, सफेद और पीले कलर से सजाए हुए हैं। आगे बढ़ते हुए हमें ये पीले कलर में रंगे प्रेइंग व्हील दिखे, जिन्हें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने पर शांति के मंत्र देवलोक तक जाते हैं, ऐसा कहा जाता है।
यह बगीचे बड़े ही सुव्यवस्थित और सुंदरता के साथ सजाए हुए हैं। ये विशाल बुद्ध प्रतिमा का बैक साइड है। अब यह जो आपके सामने दृश्य है, यह एक बड़े प्रार्थना चक्र का दृश्य है। यह छोटे प्रार्थना चक्र गोल्डन कलर में बड़े ही आकर्षक लग रहे हैं। इन छोटे प्रार्थना चक्रों पर भी मंत्रों को उकेरा गया है। जो विश्व शांति के लिए लिखे गए हैं। बौद्ध मंत्र का उच्चारण ओम मणि पद्मे ओम। इन सीढ़ियों से आप बुद्ध प्रतिमा के पास जा सकते हैं। कृपया इन सीढ़ियों का प्रयोग करने से पहले जूते चप्पल नीचे ही उतारें। उनके लिए प्रॉपर स्थान दिया हुआ है। हर धर्म का सम्मान ही असली मानवता है। यह 14वें दलाई लामा है। और यह एग्जिट डोर है। यहाँ पर आप अपनी स्कूटी पार्क कर सकते हैं। ये गार्ड साहब बैठे हैं। 20 रुपए किराया है पर व्हीकल का। अब ये रास्ता आगे जाता है स्तूपों की ओर। सामने एक स्मारक चिन्ह है। और ये स्तूपों का गेट द्वार है। यहाँ से अंदर एंट्री कर आप स्तूपों को देखने के लिए जा सकते हैं। इन होल्डिंग्स में स्तूपों के बारे में पूरा विवरण दिया गया है। आप एक एक करके जूम करके देख सकते हैं। ये 8 प्रकार के स्तूप भी दिए गए हैं। इनकी डिटेलिंग दी हुई है। ये वर्ल्ड पीस स्तूप है। ये पूरे एशिया का सबसे बड़ा स्तूप है। सामने जो दिखाई दे रहा है वो मठ है, जिसमें बौद्ध भिक्षुओं की शिक्षा की जाती है। इस कैंपस में गार्डनिंग बहुत अच्छी है। सुंदर सुंदर फूल भी हैं। कृपया पर्यटक जो भी आए इन्हें छेड़े नहीं। इसके लिए सख्त मना किया हुआ है। ये मठ है। बहुत ही सुंदर और दिव्य है। इस स्तूप की हाइट 200 फीट है।
और इस स्तूप के हर फ्लोर का अलग अलग सिग्निफिकेंस है। स्तूप के अंदर 5 पूजा कक्ष हैं, जिसमें शाक्यमुनि बुद्ध का पूजा कक्ष, गुरु पद्म संभव का पूजा कक्ष, मेंडोलिंग वंश का पूजा कक्ष, और जो ग्राउंड फ्लोर है उसमें गुरु पद्म संभव का मंदिर है। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, 2 छोटे स्तूप और एक प्रार्थना चक्र हमें दिखाई देता है। बड़ा ही सुंदर है। ये वर्ल्ड पीस स्तूप का विहंगम दृश्य आपके सामने। इस भवन पे जो ग्रेफिटी लगी हुई है वो लासा, तिब्बत की राजधानी में पोटाला महल की है, जिसे कहा जाता है कि यह दलाई लामा जी का निवास स्थान था। यहाँ राइट में कैंटीन, दुकान और कई रेस्टोरेंट भी हैं। आप यहाँ ब्रेकफास्ट वगैरह कर सकते हैं, और साथ ही दुकानें भी हैं, तो आप कुछ सोवेनियर ले आ सकते हैं अपने घर के लिए। स्तूप बौद्ध धर्म का एक स्मारक है जो बुद्ध के प्रबुद्ध मन का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें अवशेष रखे जाते हैं। ये क्रमशः 8 प्रकार के स्तूप हैं। ये 8 स्तूप हैं जिसमें सबका अलग अलग अर्थ है। फर्स्ट स्तूप में कमलों से भरा स्तूप, दूसरा मारा पर विजय का स्तूप है, तीसरा अनेक द्वारों वाला स्तूप है, चौथा महान चमत्कारों का स्तूप है, पांचवा देवलोक से बुद्ध के अवतरण का स्तूप है, छठा सुलह का स्तूप है, सातवां पूर्ण विजय का स्तूप है, और आठवां निर्वाण का स्तूप को प्रदर्शित करता है। यहाँ दीवारों के ऊपर भी छोटे छोटे स्तूप लगे हुए हैं। साथ ही मूर्तियां भी दिखाई दे रही हैं, काफी सुंदर है। यह स्तूप का बैकयार्ड है। सुंदर गुलदस्ता फूलों का, और साथ ही 4 ये दिव्य स्तूप दिखाई दे रहे हैं। हम यहाँ से आगे बढ़ते हुए हमें एक येलो मर्सिडीज दिखाई दी। कहा जाता है कि इसका प्रयोग दलाई लामा जी ने किया था। इस पर
पूरी डिटेलिंग दी हुई है। आगे बढ़ते हुए यह विशाल मूर्ति दिखाई दी जो गुरु पद्म संभव जी की है, जिसे तिब्बत की भाषा में रिनपोचे नाम से भी जाना जाता है। इनके बारे में यह प्रसिद्ध है कि इनका जन्म एक कमल के फूल पर हुआ था। इस प्रतिमा के फ्रंट में दो शेर जैसी आकृति है, पर वो शेर नहीं, ड्रैगन है। पीछे हरा भरा जंगल भी है, काफी सुंदर है। यहाँ से आगे जाते जाते एक स्तूप और दिखा है। अब हम फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पर आ गए हैं, जो वर्ल्ड इस स्तूप को दिखा रहा है। इस स्तूप के बारे में थोड़ी जानकारी और प्राप्त हुई है। इस स्तूप में महात्मा बुद्ध के देवलोक से अवतरण का चित्रण है। स्तूप के अग्र भाग पर भविष्य के बुद्ध मैत्रेयी का सुंदर चित्र है। ऐसा माना जाता है कि प्रेजेंट समय में वे स्वर्ग में निवास कर रहे हैं और अपने पुनर्जन्म की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। अब हम पार्किंग एरिया में पहुंच चुके हैं। साथ ही यह एक स्मारक है जिस पर मेंड्रोलिंग मठ के बारे में जानकारी दी हुई है। आप इसे जूम करके पढ़ सकते हैं। कृपया मेरे चैनल को प्रोत्साहित करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।